ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवद्ध्यान पर्व द्विसप्ततितमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का श्री कृष्ण से अपना अभिप्राय निवेदन करना। श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरव सभा में जाने के लिए उद्यत होना और इस विषय में उन दोनों का वार्तालाप। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इधर संजय के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार, नकुल सहदेव, विराट, द्रुपद तथा केकय देशीय महारथियों के पास जाकर कहा, हम लोग शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास चलकर उनसे कौरव सभा में जाने के लिए प्रार्थना करें। वे वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान बाहलिक तथा अन्य कुरुवंशियों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध न करना पड़े। यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिए परम कल्याण की बात है। राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत होने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ सभासद भूपाल गण पांडवों के साथ श्री कृष्ण के निकट उसी प्रकार गए जैसे देवता इंद्र के पास जाते हैं। समस्त यदुवंशियों में श्रेष्ठ दशार्ह कुल नंदन जनार्दन श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मित्रों की सहायता के लिए यही उपयुक्त अवसर आया है। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस विपत्ति से हम लोगों का उद्धार करे। आप माधव की शरण में आकर हम सब लोग निर्भय हो गए हैं और व्यर्थ ही घमंड दिखाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तथा उसके मंत्रियों को हम स्वयं युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। शत्रु दमन, जैसे आप वृष्णि वंशियों की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपको पांडवों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रभो, इस महान भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, महाबाहो, यह मैं आपकी सेवा के लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ। आप जो जो कुछ कहना चाहते हो कहें। भारत, आप जो जो कहेंगे वह सब कार्य मैं निश्चय ही पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं यह सब तो आपने सुन ही लिया। संजय ने मुझसे जो कुछ कहा है वह धृतराष्ट्र का ही मत है। संजय धृतराष्ट्र को अभिन्न स्वरूप संजय धृतराष्ट्र का अभिन्न स्वरूप होकर आया था। उसने उन्हीं के मनोभाव को प्रकाशित किया है। दूत संजय स्वामी की कही हुई बात को ही दोहराया है, क्योंकि यदि वह इसके उसके विपरीत कुछ कहता तो वो वध के योग्य माना जाता। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है। उनके मन में पाप बस गया है। अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिए बिना ही हमारे साथ संधि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। प्रभो, हम तो यही समझकर कि धृतराष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे, उन्हीं की आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। श्री कृष्ण, हमने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की है, इस बात को हमारे साथ रहने वाले सभी ब्राह्मण जानते हैं। परंतु राजा धृतराष्ट्र तो लोभ में डूबे हुए हैं। वे अपने धर्म की ओर नहीं देखते हैं। पुत्रों में आसक्त होकर सदा उन्हीं के अधीन रहने के कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जनार्दन, उनका लोभ इतना बढ़ गया है कि वे दुर्योधन की ही हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं। जनार्दन, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी माता तथा मित्रों का भी अच्छी तरह भरण पोषण तक नहीं कर सकता।
मधुसूदन, यद्यपि काशी, चेदी, पांचाल और मत्स्य देश के वीर हमारे सहायक हैं और आप हम लोगों के रक्षक और स्वामी हैं, आप लोगों की सहायता से हम सारा राज्य ले सकते हैं। तथापि मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। गोविंद, मैंने धृतराष्ट्र से यही कहा था कि तात, आप हमें अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और अंतिम 5वां कोई सा भी गांव जिसे आप देना चाहें दे दें। इस प्रकार हमारे लिए 5 गांव या नगर दे दें जिनमें हम पांचों भाई एक साथ मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन सब पर अपना ही अधिकार मानकर उन 5 गांवों को भी देने की बात नहीं स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है। मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेकर वृद्ध होने पर भी यदि दूसरों के धन को लेना चाहता है, तो वह लोभ उसकी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। विचार शक्ति नष्ट होने पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देती है। नष्ट हुई लज्जा धर्म को नष्ट कर देती है। नष्ट हुआ धर्म मनुष्य की संपत्ति का नाश कर देता है और नष्ट हुई संपत्ति उस मनुष्य का विनाश कर देती है, क्योंकि धन का अभाव ही मनुष्य का वध है। श्री कृष्ण धनहीन पुरुष से उसके भाई, बंधु, सुहृद, ब्राह्मण लोग और भी उसी प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग भी उसी प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे पक्षी पुष्प और फल से हीन वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं। तात, जैसे पतित मनुष्य के निकट से लोग दूर भागते हैं और जैसे मृत शरीर से प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुटुंबी जन भी जो मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं, यही मेरे लिए मरण है। जहां आज और कल सवेरे के लिए भोजन नहीं दिखाई देता, उस दरिद्रता से बढ़कर दूसरी कोई दुखदायिनी अवस्था नहीं है। यह शंबर का कथन है। धन को उत्तम धर्म का साधक बताया गया है। धन में सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसार में धनी मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं। जो निर्धन हैं, वे तो मरे हुए के ही समान हैं। जो लोग अपने बल में स्थित होकर किसी मनुष्य को धन से वंचित कर देते हैं, वे उसके धर्म, अर्थ और काम को तो नष्ट करते ही हैं, उस मनुष्य को भी नष्ट कर देते हैं। इस निर्धन अवस्था को पाकर कितने ही मनुष्यों ने मृत्यु का वरण किया है। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे गांवों में जा बसे हैं, कितने ही जंगलों में चले गए हैं और कितने ही मनुष्य प्राण देने के लिए घर से निकल पड़े हैं। कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं और कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की दासता स्वीकार कर लेते हैं। धन संपत्ति का नाश मनुष्य के लिए भारी विपत्ति ही है। वह मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि संपत्ति ही मनुष्य के धर्म और काम की सिद्धि का कारण है। मनुष्य की जो धर्मानुकूल मृत्यु है, वह परलोक के लिए सनातन मार्ग है। संपूर्ण प्राणियों में से कोई भी उस मृत्यु का सब ओर से उल्लंघन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण, जो जन्म से ही निर्धन रहा है, उसे उस दरिद्रता के कारण उतना कष्ट नहीं पहुंचता जितना कि कल्याणमयी संपत्ति को पाकर सुख में ही पले हुए पुरुष को उस संपत्ति से वंचित होने पर होता है। यद्यपि उस मनुष्य यद्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराध से भारी संकट में पड़ता है, तथापि वह इसके लिए इंद्र आदि देवताओं की ही निंदा करता है, अपने को किसी प्रकार भी दोष नहीं देता है। उस समय संपूर्ण शास्त्र भी उसके इस संकट को टालने में समर्थ नहीं होते। वह सेवकों पर कुपित होता और सगे संबंधियों के दोष देखने लगता है। निर्धन अवस्था में मनुष्य को केवल क्रोध आता है, जिससे वह पुनः मोहाच्छन्न हो जाता, विवेक शक्ति खो बैठता है। मोह के वशीभूत होकर वह क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण वह वर्ण संकर संतानों का पोषक होता है और वर्ण संकर केवल
नरक की ही प्राप्ति कराता है। पापियों की यही अंतिम गति है। श्री कृष्ण, यदि उसे फिर से कर्तव्य का बोध नहीं होता, तो वह नरक की दिशा में ही बढ़ता जाता है। कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञा रूपी नेत्र प्राप्त है, वह निश्चय ही संकट से पार हो जाएगा। प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर पुरुष केवल शास्त्र वचनों पर ही दृष्टि रखता है। शास्त्र में निष्ठा होने पर वह पुनः धर्म करता है। धर्म का उत्तम अंग है लज्जा, जो धर्म के साथ ही आ जाती है। लज्जाशील मनुष्य पाप से द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता है। अतः उसकी धन संपत्ति बढ़ने लगती है। जो जितना ही श्री संपन्न है, वह उतना ही पुरुष माना जाता है। सदा धर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष शांत चित्त होकर नित्य निरंतर सत्कर्मों में लगा रहता है। वह कभी अधर्म में मन नहीं लगाता और न पाप में ही प्रवृत्त होता है। जो निर्लज्ज अथवा मूर्ख है, वह न तो स्त्री है और न पुरुष ही है। उसका धर्म कर्म में अधिकार नहीं है। वह शूद्र के समान है। लज्जाशील पुरुष देवताओं की, पितरों की तथा अपनी भी रक्षा करता है। इससे वह आत्म तत्व को उस इससे वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वही पुण्यात्मा पुरुषों की परम गति है। मधुसूदन, यह सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ और कितने कष्ट के साथ इन दिनों रह रहा हूँ। अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पैतृक संपत्ति का परित्याग करने योग्य नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम लोगों का वध हो जाए, तो वह भी अच्छा ही है। माधव, इस विषय में हमारा पहला ध्येय यही है कि हम और कौरव आपस में संधि करके शांत भाव से रहकर उस संपत्ति का समान रूप से उपभोग करें। दूसरा पक्ष यह है कि हम कौरवों को मारकर सारा राज्य अपने अधिकार में कर लें, परंतु यह भयंकर क्रूरतापूर्ण कर्म की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि इस दशा में कितने ही निरपराध मनुष्यों का संहार करने के पश्चात हमारी विजय होगी। श्री कृष्ण, जिनका अपने साथ कोई संबंध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखने वाले हों, उनका भी वध करना उचित नहीं है। फिर जो सगे संबंधी, श्रेष्ठ और सुहृद हैं, ऐसे लोगों का वध कैसे उचित हो सकता है? हमारे विरोधियों में अधिकांश हमारे भाई बंधु, सहायक और गुरुजन हैं। उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है। युद्ध में अच्छी बात क्या है? कुछ नहीं। क्षत्रियों का यह युद्ध रूप धर्म पाप रूप ही है। हम भी क्षत्रिय ही हैं। अतः वह हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरी कोई वृत्ति को अपनाना भी निंदा की बात होगी। शूद्र सेवा का कार्य करता है, वैश्य व्यापार से जीविका चलाता है। हम क्षत्रिय युद्ध में दूसरों का वध करके जीवन निर्वाह करते हैं, और ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए भिक्षा पात्र चुन लिया है। क्षत्रिय क्षत्रिय को मारता है, मछली मछली को खाकर जीती है, और कुत्ता कुत्ते को काटता है। दशार्ह नंदन, देखिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। श्री कृष्ण, युद्ध में सदा कलह ही होता है और उसी के कारण प्राणों का नाश होता है। मैं तो नीति बल का ही आश्रय लेकर युद्ध करूंगा, फिर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जय हो या पराजय। प्राणियों के जीवन और मरण अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। यही दशा जय और पराजय की भी है। यदुश्रेष्ठ, किसी को सुख अथवा दुख की प्राप्ति भी असमय में नहीं होती है। युद्ध में एक योद्धा भी बहुत से सैनिकों का संहार कर डालता है, तथा बहुत से योद्धा मिलकर भी किसी एक को ही मार पाते हैं। कभी कायर शूरवीर को मार देता है और कभी अयशस्वी पुरुष यशस्वी वीर को पराजित कर देता है। न तो कहीं दोनों पक्षों की विजय होती देखी गई है और न दोनों की पराजय ही दृष्टिगोचर हुई है। हाँ, दोनों के धन वैभव का नाश अवश्य देखा गया है। यदि कोई पक्ष पीठ दिखाकर भाग जाए, तो उसे भी धन और जन दोनों की हानि उठानी पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध
सर्वथा पाप रूप ही है। दूसरों को मारने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो बदले में स्वयं भी मारा न जाता हो? ऋषिकेश, जो युद्ध में मारा गया, उसके लिए तो विजय और पराजय दोनों समान ही हैं। श्री कृष्ण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पराजय मृत्यु से अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय होती है, उसे भी निश्चय ही धन जन की भारी हानि उठानी पड़ती है। युद्ध समाप्त होने तक कितने ही विपक्षी सैनिक विजयी योद्धा के अनेक प्रियजनों को मार डालते हैं। जो विजय पाता है, वह भी कुटुंब और धन संबंधी बल से शून्य हो जाता है। अ, और कृष्ण, जब वह युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और भाइयों को नहीं देखता है, तो वह सब ओर से विरक्त हो जाता है। उसे अपने जीवन से भी वैराग्य हो जाता है। जो लोग धीर, वीर, लज्जाशील, श्रेष्ठ और दयालु हैं, वे भी प्रायः युद्ध में मारे जाते हैं और अधम श्रेणी के मनुष्य जीवित बच जाते हैं। जनार्दन, शत्रुओं को मारने पर भी उनके लिए सदा मन में पश्चाताप बना रहता है। भागे हुए शत्रु का पीछा करना अनुबंध कहलाता है। यह भी पापपूर्ण कार्य है। मारे जाने वाले शत्रुओं में से कोई कोई बचा रह जाता है। वह अवशिष्ट शत्रु शक्ति का संचय करके विजेता के पक्ष में जो लोग बचे हैं, उनमें से किसी को जीवित नहीं छोड़ना चाहता। वह शत्रु का अंत कर डालने की इच्छा से विरोधी दल को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है। विजय की प्राप्ति भी चिरस्थायी शत्रुता की सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बड़े दुख से समय बिताता है। जो किसी से शत्रुता न रखकर शांति का आश्रय लेता है, वह जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख से सोता है। किसी से वैर बांधने वाला पुरुष सर्पयुक्त गृह में रहने वाले की भांति उद्विग्न चित्त होकर सदा दुख की नींद सोता है। जो शत्रु के कुल में आबाल वृद्ध सभी पुरुषों का उच्छेद कर डालता है, वह वीरोचित यश से वंचित हो जाता है। वह समस्त प्राणियों में सदा बनी रहने वाली अपकीर्ति, निंदा का भागी होता है। दीर्घ काल तक मन में दबाए रखने पर भी वैर की आग सर्वथा बुझ नहीं पाती, क्योंकि यदि कोई उस कुल में विद्यमान है, तो उससे पूर्व घटित वैर बढ़ाने वाली घटनाओं को बताने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। केशव, जैसे जैसे घी डालने पर आग बुझने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैर करने से वैर की आग शांत नहीं होती, अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। क्योंकि दोनों पक्षों में सदा कोई न कोई छिद्र मिलने की संभावना रहती है, इसलिए दोनों पक्षों में से एक का सर्वथा नाश हुए बिना पूर्णतः शांति नहीं प्राप्त होती है। जो लोग छिद्र ढूंढते रहते हैं, उनके सामने यह दोष निरंतर प्रस्तुत रहता है। यदि अपने में पुरुषार्थ है, तो पूर्व वैर को याद करके जो हृदय को पीड़ा देने वाली प्रबल चिंता सदा बनी रहती है, उसे वैराग्य पूर्वक त्याग देने से ही शांति मिल सकती है, अथवा मर जाने से ही उस चिंता का निवारण हो सकता है, अथवा शत्रुओं को समूल नष्ट कर देने से ही अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। परंतु मधुसूदन, यह बड़ी क्रूरता का कार्य होगा। राज्य को त्याग देने से उसके बिना जो शांति मिलती है, वह भी वध के ही समान है, क्योंकि उस दशा में शत्रुओं से सदा यह संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रहार करेंगे और धन संपत्ति से वंचित होने के कारण अपने विनाश की संभावना भी रहती ही है। अतः हम लोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुल के विनाश की ही इच्छा रखते हैं। यदि नम्रता दिखाने से भी शांति हो जाए, तो वही सबसे बढ़कर है। यद्यपि हम युद्ध की इच्छा न रखकर साम, दान और भेद सभी उपायों से राज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी साम नीति असफल हुई, तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तव्य होगा। हम पराक्रम छोड़कर बैठ नहीं सकते। जब शांति के प्रयत्नों में बाधा आती है, तब भयंकर युद्ध स्वतः आरंभ हो जाता है। पंडितों ने इस युद्ध की उपमा
कुत्तों के कलह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते और गरजते हैं, तत्पश्चात एक दूसरे के निकट पहुंचते हैं, फिर दांत दिखाना और भूकना आरंभ करते हैं, तत्पश्चात उनमें युद्ध होने लगता है। श्री कृष्ण, उनमें जो बलवान होते हैं वही उस मांस को उनमें जो बलवान होता है वही उस मांस को खाता है जिसके लिए कि उनमें लड़ाई हुई थी। यही दशा मनुष्य की है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। कुत्तों के दुम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन है। उनके गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, उसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में आक्षेपजनक बातें कहते हैं। एक दूसरे के निकट जाना दोनों में समान रूप से होता है। राजा लोग क्रोध में आकर जो दांतों से होठ चबाते हैं, यही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन तर्जन भूकना है और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है। राज्य की प्राप्ति ही वह मांस का टुकड़ा है जिसके लिए उनमें लड़ाई होती है। यह सर्वथा उचित है कि बलवानों की दुर्बलता के प्रति आदर बुद्धि न हो। यह सर्वथा उचित है कि बलवानों की दुर्बलों के प्रति आदर बुद्धि न हो। वे उसका विरोध भी नहीं करते। दुर्बल वही है जो सदा झुकने के लिए तैयार रहे। जनार्दन, पिता, राजा और वृद्ध सर्वथा समादर के ही योग्य हैं। अतः धृतराष्ट्र हमारे लिए सदा माननीय एवं पूजनीय है। माधव, धृतराष्ट्र में अपने पुत्र के प्रति प्रबल आसक्ति है। वे पुत्र के वश में होने के कारण कभी झुकना नहीं स्वीकार करेंगे। माधव, श्री कृष्ण, ऐसे समय में आप क्या उचित समझते हैं? हम कैसा बर्ताव करें जिससे हमें अर्थ और धर्म से भी वंचित न होना पड़े? पुरुषोत्तम मधुसूदन, ऐसे महान संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह ले सकते हैं? श्री कृष्ण, आपके समान हमारा प्रिय, हितैषी, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृद कौन है? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा। वहां जाकर आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए यदि मैं दोनों पक्षों में संधि कर सका तो समझूंगा कि मेरे द्वारा यह महान फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्य कर्म संपन्न हो गया। ऐसा ऐसा होने पर एक दूसरे के प्रति रोष में भरे हुए इन कौरवों, सृंजयों, पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों को तथा इस सारी पृथ्वी को भी मानो मैं मौत के फंदे से छुड़ा लूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवों के यहाँ जाएं, क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी बातों को भी दुर्योधन नहीं मानेगा। इसके सिवा इस समय दुर्योधन के वश में रहने वाले भूमंडल के सभी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए हैं। उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माधव, यदि दुर्योधन ने द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किया तो धन, सुख, देवत्व तथा संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कितना पापाचारी है यह मैं जानता हूँ। तथापि वहां जाकर संधि के लिए प्रयत्न करने पर हम सब लोग संपूर्ण जगत के राजाओं की दृष्टि में निंदा के पात्र न होंगे। मेरे तिरस्कार के भय से भी आप चिंतित न हो, क्योंकि जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते हैं, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूं तो संसार के सारे भूपाल मिलकर भी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि वे मेरे साथ थोड़ा सा भी अनुचित बर्ताव करेंगे तो मैं उन समस्त कौरवों को जलाकर भस्म कर डालूंगा।
यह मेरा निश्चित विचार है। अतः कुंती नंदन, मेरा वहां जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा। संभव है वहां अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाए, और यदि काम न बना तो भी हम निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपकी जैसी रुचि हो वही कीजिए, आपका कल्याण हो। आप प्रसन्नता पूर्वक कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं पुनः आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। विश्वक्सेन प्रभो, आप कुरु देश में जाकर भरत वंशियों को शांत कीजिए, जिससे हम सब लोग शुद्ध हृदय से प्रसन्न चित्त होकर एक साथ रह सकें। आप हम लोगों के भाई और मित्र हैं, अर्जुन के तथा मेरे भी प्रीति भाजन हैं। आपके सौहार्द के विषय में हमारे मन में कोई शंका नहीं है। अतः आप उभय पक्षों की भलाई के लिए वहां जाइए, आपका कल्याण हो। श्री कृष्ण, आप हमको जानते हैं, कौरवों को भी जानते हैं। हम दोनों के स्वार्थों से भी आप अपरिचित नहीं हैं, और बातचीत कैसे करनी चाहिए यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात है। अतः जिस जिस बात से हमारा हित हो वह सब आप दुर्योधन को बतावें। केशव, जो बात धर्म संगत, युक्ति युक्त और हितकर हो, वह सब कोमल हो या कठोर, आप अवश्य कहें। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण को प्रेरणा विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिसप्ततितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देना। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, राजन, मैंने संजय की और आपकी भी बातें सुनी हैं। कौरवों का क्या अभिप्राय है यह सब मैं जानता हूँ, और आपका जो विचार है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है, और उनकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। आप तो बिना युद्ध किए जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझेंगे। परंतु महाराज, यह क्षत्रिय का नैष्ठिक स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रमों में श्रेष्ठ पुरुषों का यह कथन है कि क्षत्रियों को भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसके लिए विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करें अथवा वहीं प्राण दे दें। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। महाबाहु युधिष्ठिर, दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, अब पराक्रम दिखाइए और शत्रुओं का संहार कीजिए। परंतप धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत से मित्र राजाओं का संग्रह कर लिया है, और उनके साथ दीर्घ काल तक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। शिक्षा और अभ्यास आदि के द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्ति का संचय कर लिया है। अतः प्रजानाथ, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके प्रति समता यानी संधि स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे अपने को आपसे अधिक बलवान समझते हैं। अतः शत्रु दमन राजन, जब तक आप इनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे, तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की ही चेष्टा करेंगे। शत्रुमर्दन नरेश, आप यह न समझें कि धृतराष्ट्र के पुत्र आप पर कृपा करके या अपने को दीन दुर्बल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थ की ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। पांडुनंदन, कौरवों के संधि न करने का सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घ काल तक के लिए वनवास का दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया। राजन, आप दानशील, कोमल स्वभाव, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, स्वभावतः धर्मपरायण तथा सबके हैं। तो भी क्रूर दुर्योधन ने उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान विदुर, साधु ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र, नगरवासी जन समुदाय तथा
कुरुकुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के देखते देखते आपको जुए में छल से ठग लिया और अपने उस कुकृत्य के लिए वह अब तक लज्जा का अनुभव नहीं करता है। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और खोटे आचरण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम न दिखावें। भारत, धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी लोगों के वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। क्या आप वह दिन भूल गए जबकि दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुंचाई थी? वह अत्यंत हर्ष से फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयों के साथ कहता था, अब पांडवों के पास इस संसार में अपनी कहने के लिए इतनी सी भी कोई वस्तु नहीं रह गई है। केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा। दीर्घ काल के पश्चात उनकी भारी पराजय होगी। दीर्घ काल के पश्चात इनकी भारी पराजय होगी। इनकी स्वाभाविक शूरता, वीरता आदि नष्ट हो जाएगी और ये मेरे पास ही प्राण त्याग करेंगे। उन दिनों जब जुए का खेल चल रहा था, अत्यंत दुरात्मा पापी दुशासन अनाथ की भांति रोती कलपती हुई महारानी द्रौपदी को उनके केश पकड़कर राजसभा में घसीट लाया और भीष्म तथा द्रोणाचार्य आदि के समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बारंबार उसे गाय कहकर पुकारा। यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे, तथापि आपने इन्हें रोक दिया। इसलिए धर्म बंधन में बंधे होने के कारण ये उस समय उस अन्याय का कुछ भी प्रतिकार न कर सके। जब आप वन की ओर जाने लगे, उस समय भी वह बंधु बांधवों के बीच में ऊपर कही हुई तथा और भी बहुत सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा। जो लोग वहां बुलाए गए थे, वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आंसू बहाते हुए रुंधे हुए कंठ से उस समय चुपचाप सभा में बैठे रहे। ब्राह्मणों सहित उन राजाओं ने वहां दुर्योधन की प्रशंसा नहीं की। उस समय सभी सभासद उसकी निंदा ही कर रहे थे। शत्रुसूदन, कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, इसमें से वध ही उसके लिए अत्यंत गुणकारक है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। महाराज, जब इस भूमंडल के सभी राजाओं ने निंदा की, उसी समय उस निर्लज्ज दुर्योधन की एक प्रकार से मृत्यु हो गई। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गई हो और जो गोल वेदी के आधार पर खड़ा हो, उस वृक्ष की भांति दुर्योधन के भी धराशायी होने में अब अधिक विलंब नहीं है। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में न पड़ें, इस दुष्ट को अवश्य मार डालें। निष्पाप नरेश, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्म के प्रति प्रणाम एवं नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके योग्य है। मैं भी इसे पसंद करता हूँ। राजन, दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में है, जो लोग उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोगों का संदेह मैं वहां जाकर दूर कर दूंगा। मैं राज्यसभा में जुटे हुए भूपालों की मंडली में आपके सर्वसाधारण गुणों का वर्णन और दुर्योधन के दोषों तथा अपराधों का उद्घाटन करूंगा। मेरे मुख से धर्म और अर्थ से संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदों के स्वामी समस्त भूपाल आपके विषय में यह निश्चित रूप से समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी है, और दुर्योधन के संबंध में भी उन्हें यह निश्चय हो जाएगा कि उसने लोभ से प्रेरित होकर ही सारा अनुचित बर्ताव किया है। मैं वहां आए हुए चारों वर्णों के आबाल वृद्ध जन समुदाय को अपनाकर उनके सामने तथा पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भी इस दुर्योधन की निंदा करूंगा। वहां शांति के लिए याचना करने पर
आप अधर्म के भी भागी न होंगे। सब राजा कौरवों की तथा धृतराष्ट्र की ही निंदा करेंगे। सब लोग दुर्योधन को अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निंदनीय होने के कारण नष्ट प्राय हो जाएगा। उस दशा में आपका दूसरा कौन सा कार्य शेष रह जाता है जिसे संपन्न किया जाए? वहां पहुंचकर आपके स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवों से संधि स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा और उनकी चेष्टाओं पर दृष्टि रखूंगा। भारत, मैं जाकर मैं जाकर कौरवों की युद्ध विषयक तैयारी की बातें जान सुनकर आपकी विजय के लिए पुनः यहाँ लौट आऊंगा। मुझे तो शत्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की ही संभावना हो रही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण यानी कि शकुन प्रकट हो रहे हैं। मृग, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष काल में प्रमुख हाथियों और घोड़ों के समुदाय में बड़ी भयानक आकृतियां प्रकट होती हैं। इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकार के भयजनक वर्णों यानी रंगों का धारण करते हैं। यदि मनुष्य लोक का संहार करने वाली अत्यंत भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, तो ऐसी बातें देखने में नहीं आती। अतः नरेंद्र, आपके समस्त योद्धा युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके भांति भांति के शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ों को सुसज्जित कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथों पर सवार हो युद्ध करने के निमित्त सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओं का संग्रह करना है, उन सब का भी आप संग्रह कर लीजिए। पांडव प्रवर, नरेश्वर, यह निश्चय मानिए, आपके पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य वैभव था, जिसे आपने जुए में खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते जी आपको कभी नहीं दे सकता। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। भीमसेन का शांति विषयक प्रस्ताव। भीम उवाच। भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप कौरवों के बीच में वैसी ही बातें कहें जिससे हम लोगों में शांति स्थापित हो सके। युद्ध की बात सुनाकर उन्हें भयभीत न कीजिएगा। दुर्योधन असहनशील, क्रोध में भरा रहने वाला, श्रेय का विरोधी और मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात न कहिएगा। उसे साम नीति के द्वारा ही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा। दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है। उसके हृदय में डाकुओं के समान क्रूरता भरी रहती है। वह ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो गया है और पांडवों के साथ सदा वैर बांधे रखता है। वह अदूरदर्शी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, परनिंदक, क्रूर पराक्रमी, दीर्घ काल तक क्रोध को मन में संचित रखने वाला, शिक्षा देने या सन्मार्ग ले जाया जाने की योग्यता से रहित, पापात्मा तथा शठता से प्रेम रखने वाला है। श्री कृष्ण, वह मर जाएगा किंतु झुक न सकेगा, अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं ऐसे दुराग्रही मनुष्य के साथ संधि स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। दुर्योधन हितैषी सुहृदों के भी विपरीत आचरण करने वाला है। उसने धर्म को तो त्याग ही दिया है, झूठ को भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रों की भी बातों का खंडन करता है और उनके हृदय को चोट पहुंचाता है। वह मित्रों की भी बातों का खंडन करता है और उनके हृदय को चोट पहुंचाता है। उसने क्रोध के वशीभूत होकर दुष्ट स्वभाव का आश्रय ले रखा है। वह तिनकों में छिपे सर्प की भांति स्वभावतः दूसरों की हिंसा करता है। भगवान, दुर्योधन की सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बल और पराक्रम जिस प्रकार का है, वह सब कुछ आपको सब प्रकार से ज्ञात है। पूर्व काल में पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित कौरव और हम लोग
इंद्र आदि देवताओं की भांति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ रहते थे। परंतु मधुसूदन, जैसे शिशिर के अंत में ग्रीष्म काल आने पर वन दावानल से जलने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधन की क्रोधाग्नि से जलने वाले हैं। श्री कृष्ण आगे बताए जाने वाले ये 18 विख्यात नरेश हैं, जिन्होंने बंधु बांधवों सहित कुटुंबी जनों तथा हितैषी सुहृदों का संहार कर डाला था। जैसे धर्म के विप्लव का समय उपस्थित होने पर तेज से प्रज्वलित होने वाले समृद्धिशाली असुरों में भयंकर कलह उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार है वंश में मुदावर्त, नीप कुल में जन्मेजय, ताल जंघों के वंश में बहुल, कृमि कुल के उद्दंड वसु, अ, कृमि कुल में उद्दंड वसु, सुवीरों के वंश में अजबिंदु, सुराष्ट्र कुल में ऋषर्धिक, बलीह वंश में अर्कज, चीनों के कुल में धौतमूलक, विदेह वंश में हयग्रीव, महौजा नामक क्षत्रियों के कुल में वरयु, सुंदर वंशी क्षत्रियों में बाहु, दीप्ताक्ष कुल में पुरुरवा, चेदी और मत्स्य देश में सहज, प्रवीर वंश में वृषध्वज, चंद्रवत्स कुल में धारण, मुकुट वंश में विगाहन तथा नंदी वेग कुल में शम, ये सभी कुलांगार एवं नराधम क्षत्रिय युगांत काल आने पर ऊपर बताए अनुसार भिन्न भिन्न कुलों में प्रकट हुए थे। पूर्वोक्त 18 राजाओं की भांति यह कुलांगार नीच एवं पाप पुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युग के अंत में काल से प्रेरित हो हमारे कुरुकुल के विनाश का कारण होकर उत्पन्न हुआ है। अतः भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण, आप उससे जो कुछ भी कहें कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त तथा हितकर हो, उसमें तनिक भी उग्रता न आने पावे। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के अनुकूल हों। भगवान, हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश न हो। वासुदेव, हमारा कौरवों के साथ उदासीन भाव तथा तटस्थता का बर्ताव भी जैसे बना रहे, वैसे ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। किसी प्रकार की कौरवों को अन्याय का स्पर्श किसी प्रकार भी कौरवों को अन्याय का स्पर्श नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण, आप वहां बूढ़े पितामह भीष्म जी तथा अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे सब भाइयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। मैं इस प्रकार शांति स्थापना के लिए कह रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर भी शांति की ही प्रशंसा करते हैं और अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन में बहुत अधिक दया भरी हुई है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में भीम वाक्य विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। पंचसप्ततितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का भीमसेन को उत्तेजित करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से यह अभूतपूर्ण मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहु भगवान श्री कृष्ण हंसने से लगे। जैसे पर्वत में लघुता आ जाए या अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए, उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर शांग धनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए वृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया से द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले, मानो वायु अग्नि को उदीप्त कर रही हो। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, भैया भीमसेन, आज के सिवा और दिन तो
तुम हिंसा से ही प्रसन्न होने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे। परंतप इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण तुम रात में सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सुना ही कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लौट जाते। परंतप इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण तुम रात में सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लेट जाते और सदा घोर, अशांत तथा रोष भरी बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती थीं। भीम, तुम बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही क्रोध से उसी प्रकार संतप्त होते थे जैसे आग अपने ही तेज से तपी रहती है। धुएं से व्याप्त हुई अग्नि की भांति तुम्हारे नित्य निरंतर अशांति छाई रहती थी। भारी बोझ से पीड़ित दुर्बल मनुष्य की भांति तुम एकांत में बैठकर जोर जोर से सांस खींचते रहते थे। इसीलिए तुम्हें कुछ लोग जो इस बात को नहीं जानते हैं पागल मानते हैं। भीम, जैसे हाथी वृक्षों को जड़ मूल सहित उखाड़कर उन्हें पैरों की ठोकरों से टूक टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए जोर जोर से गरजते और चारों ओर दौड़ते थे। पांडुनंदन, तुम कभी इस जन समुदाय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, सदा एकांत में ही बैठकर कालक्षेप करते थे। दिन हो या रात तुम कभी किसी दूसरे का अभिनंदन नहीं करते थे। कभी सहसा हंस पड़ते और कभी एकांत स्थान में रोते हुए से प्रतीत होते थे और कभी घुटनों पर मस्तक रखकर दीर्घ काल तक नेत्र बंद किए बैठे रहते थे। भीमसेन, मैंने बार बार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों ओठों को चबाते हुए से देखा है। यह सब तुम्हारे क्रोध की करतूत है। तुम अपने भाइयों के बीच में सत्य की शपथ खाकर बार बार गदा छूते हुए यह कहते थे, जैसे सूर्य देव पूर्व दिशा में उदित होते हुए अपने तेजो मंडल को प्रकट करते दिखाई देते हैं और पश्चिम दिशा में ही अंशुमाली अस्ताचल को जाकर निश्चित रूप से मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उनके इस नियम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं यह सच कहता हूं कि अमर्षशील दुर्योधन के पास जाकर अपनी गदा से उसके प्राण ले लूंगा। मेरे इस कथन में कोई भी अंतर नहीं पड़ सकता। परंतप ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले तुम जैसे वीर शिरोमणि की बुद्धि आज शांति स्थापन में लग रही है, यह आश्चर्य की बात है। अहो, युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर पहले से युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों के विचार भी इतने बदल जाते हैं कि विपरीत सोचने लगते हैं। भीमसेन, जान पड़ता है इसीलिए तुम्हें भी युद्ध से भय होने लगा है। कुंती नंदन, बड़े विस्मय की बात है कि तुम्हें सोते और जागते में उल्टे परिणाम की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई देते हैं। इसी से तुम शांति की इच्छा प्रकट कर रहे हो। अहो, कायर और नपुंसक की भांति इस समय तुम अपने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते। तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है। जान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जांघें मानो अकड़ गई हैं, इसलिए तुम शांति चाहते हो। पार्थ, कहते हैं कि मनुष्य का चित्त सदा एक निश्चय पर अटल नहीं रहता। वह हवा के वेग से हिलती हुई सेमल के फल की गांठ के समान डामाडोल रहता है। यदि गौएं मनुष्य की बोली बोलें तो वह जैसे बिगड़ी हुई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्र में नाव के बिना डूबने वाले मनुष्यों की भांति पांडवों के मन को चिंतामग्न किए देती है। भीमसेन, तुम जो बात कह रहे हो वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है।
जैसे पर्वत का चलना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शांति प्रस्ताव मुझे महान आश्चर्य में डाल रहा है। भारत, तुम अपने कर्मों की ओर देखकर और जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर, विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डट जाओ। शत्रु दमन, तुम्हारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, यह तुम्हारे जैसे शूरवीर के योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज और पराक्रम से प्राप्त नहीं करता, उसे अपने उपयोग में नहीं लाता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में भीमोत्तेजक श्री कृष्ण वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। षट्सप्ततितमोऽध्यायः। भीमसेन का उत्तर। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सदा क्रोध और अमर्ष में भरे रहने वाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़े की भांति सरपट भागने लगे, जल्दी जल्दी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बोले। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, अच्युत, मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। मैं करना तो कुछ और चाहता हूँ, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशार्ह नंदन, आप दीर्घ काल तक मेरे साथ रहे हैं, अतः मेरे विषय में यह सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्ध में अत्यंत अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है। अथवा यह भी संभव है कि बिना नौका के अगाध सरोवर में तैरने वाले पुरुष को जैसे उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हो, इसीलिए आप अनुचित वचनों द्वारा मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। माधव, मुझ भीमसेन को अच्छी तरह जानने वाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसे अयोग्य वचन जैसे आप कह रहे हैं कैसे कह सकता है? वृष्णि नंदन, इसीलिए मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बल का वर्णन करना चाहता हूँ जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते। यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषों का ही कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सम्मान के विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बल का बखान करता हूँ। श्री कृष्ण, आप इस भूतल और स्वर्ग लोक पर दृष्टिपात करें। इन्हीं दोनों के भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं। ये दोनों सबके माता पिता हैं। इन्हें अचल एवं अनंत माना गया है। ये दूसरों के आधार होते हुए भी स्वयं आधार शून्य हैं। यदि ये दोनों लोग सहसा कुपित होकर दो शिलाओं की भांति परस्पर टकराने लगें, तो मैं चराचर प्राणियों सहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से रोक सकता हूँ। लोहे के विशाल परिघों की भांति मेरी इन मोटी भुजाओं का मध्य भाग कैसा है, यह देख लीजिए। मैं ऐसे किसी वीर पुरुष को नहीं देखता जो इनके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाए। जो मेरी पकड़ में आ जाएगा, उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले साक्षात वज्रधारी इंद्र, ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बचा नहीं सकते। पांडवों के प्रति आतताई बने हुए इन समस्त क्षत्रियों को जो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, मैं नीचे पृथ्वी पर गिराकर पैरों तले रौंद डालूंगा। अच्युत, मैंने राजाओं को जिस प्रकार युद्ध में जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रम से आप अपरिचित नहीं हैं। जनार्दन, यदि कदाचित आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हो, तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध प्रारंभ होगा, उस समय उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जान लेंगे। पके हुए घाव को चाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे अपने कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ, उससे भी बढ़ चढ़कर मुझे समझें। जिस समय योद्धाओं से खचाखच भरे हुए युद्ध में भयानक मार काट मचेगी, उस दिन मुझे देखिएगा।
जब घमासान युद्ध में मैं कुपित होकर मत वाले हाथियों, रथियों तथा घुड़सवारों को धराशायी करना और फेंकना आरंभ करूंगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय वीरों का वध करने लगूंगा, उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन चुनकर प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहा हूँ। मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरे हृदय ही कांप रहा है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करे तो भी उससे मुझे भय नहीं है, किंतु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है यह तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे क्लेश सह लेने को तैयार हूँ और चाहता हूं कि मेरे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में भीमसेन वाक्य संबंधी 76वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का भीमसेन को आश्वासन देना। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, भीमसेन, मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए ही प्रेम से ये बातें कही हैं। तुम पर आक्षेप करने, पंडिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ नहीं कहा है। मैं तुम्हारे महात्म्य को जानता हूँ। तुम में जो बल और पराक्रम है उससे भी परिचित हूँ और तुमने जो बड़े बड़े पराक्रम किए हैं वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। पांडुनंदन, तुम अपने में जैसे कल्याणकारी गुण की संभावना करते हो उससे भी सहस्र गुने सद्गुणों की संभावना तुम में मैं करता हूँ। भीमसेन, समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अपने बंधुओं और सुहृदों सहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठा के योग्य हो। वृकोदर, देव धर्म यानी कि प्रारब्ध और मानुष धर्म यानी कि पुरुषार्थ का स्वरूप संदिग्ध है। लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों के परिणाम को जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उपर्युक्त पुरुषार्थ ही कभी पुरुष की कार्य सिद्धि में कारण बनकर कभी विनाश का भी हेतु बन जाता है। इस प्रकार जैसे दैव का फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थ का भी फल संदिग्ध है। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेगों की भांति बदल कर किसी दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेगों की भांति बदलकर किसी दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छी तरह विचार पूर्वक निश्चित किए हुए उत्तम नीति से युक्त तथा अन्याय पूर्वक संपादित किए हुए मानव संबंधी पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं, उनकी सिद्धि में विघ्न पड़ जाता है। भारत, दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शीत का निवारण वस्त्र से, गर्मी का व्यजन से, वर्षा का छत्र से और भूख प्यास का निवारण अन्न और जल से हो जाता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुष का स्वयं अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। इस विषय में यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। पांडुनंदन, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे किसी साधन से, केवल दैव से मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के संबंध से फल की प्राप्ति होगी। जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, वह फल की सिद्धि न होने पर दुखी नहीं होता और फल की प्राप्ति होने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं करता। भीमसेन, मुझे इस विषय में अपना यह निश्चय बताना अभीष्ट है कि युद्ध में शत्रुओं के साथ भिड़ने पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता। मनोभाव बदल जाए अथवा
प्रारब्ध के अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाए तो भी सहसा अपने तेज और उत्साह को सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए। विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बताई है। पांडुनंदन, कल सवेरे जब मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्षों में संधि कराने का प्रयत्न करूंगा, यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यश की प्राप्ति होगी, तुम लोगों का मनोरथ भी पूर्ण होगा और कौरवों का भी परम कल्याण होगा। यदि वे कौरव युद्ध का ही आग्रह दिखाएंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, तब यहाँ युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है। भीमसेन, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेगा। अन्य लोगों का भार भी तुम ही दोनों को ढोना है। युद्ध आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, यही अर्जुन की इच्छा है। तुम यह न समझो कि मैं युद्ध होने देना नहीं चाहता। वृकोदर, इसीलिए जब तुम कायरता पूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेज को उद्दीप्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। अर्जुन का कथन। अर्जुन उवाच। तदनंतर अर्जुन ने कहा, जनार्दन, मुझे जो कुछ कहना था वह सब तो महाराज युधिष्ठिर ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभो, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं, अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध के बिना केवल पुरुषार्थ से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। आपने जो बात कही है वह ठीक है, परंतु सदा वैसा ही हो यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है, परंतु वास्तव में हमारे शत्रुओं के किए हुए वे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं है। प्रभो, जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण, आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। वीरवर, जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितैषी हैं, उसी प्रकार आप हम पांडवों तथा कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। जनार्दन, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभो, आप वहां जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। वीर, उस दुरात्मा दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभीष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा होगी वह सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। श्री कृष्ण, कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो करना चाहते हो वही हो, विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव तथा समादर की वस्तु है। यह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित वध के ही योग्य है, तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपट द्यूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरात्मा ने किसी धर्म सम्मत उपाय युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपट पूर्ण उपाय से उस संपत्ति का अपहरण कर लिया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर
कैसे पीछे हट सकता है, भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट भी उपस्थित हो जाए। वृष्णि कुलनंदन, हम लोग अधर्म पूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए। यह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है। श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके लिए अद्भुत नहीं है। मृदु अथवा कठोर, जिस उपाय से भी संभव हो, किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए। अथवा यदि आप अब कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हो, तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए। फिर इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, उस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुंचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया था। माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जंच नहीं रही है। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। अतः वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण, आप पांडवों के लिए अब से करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो, वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। 79तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तर देना। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, महाबाहु पांडुकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो, दोनों सुखी हो सके। अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध, इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हितकर समझकर अपनाने का सारा दायित्व मेरे हाथ में आ गया है। तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन, जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है, वहां यह पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु वहां भी दैववश सूखा पड़ गया, यह निश्चित रूप से देखा जाता है। अतः पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए पूर्व काल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापना के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस प्रकार धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता। इतने पर भी उसके मंत्री शकुनी, सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुशासन, ये उसकी अत्यंत पापपूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। कुंती नंदन, अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा, तब तक वह राज्य भाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी राज्य नहीं देगा। भरत नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनों में जो संधि का प्रयोजन बताया है, वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वह कुरुकुल कलंक पापात्मा उन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वह इस जगत में अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुमारावस्था में भी सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयी ने
तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है, तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त संसार के लिए भी वध्य है। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया है। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूँ। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हो? कुंती कुमार, जो देवताओं का परम दिव्य भूभार उतारने के लिए निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो, फिर शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है? पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी और प्रयत्न से जो कुछ हो सकता है वह मैं अवश्य करूंगा, परंतु पार्थ, मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओं के साथ संधि हो जाएगी। विराट नगर में गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हित की बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की। जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गए, परंतु दुर्योधन तुम लोगों पर क्षण भर के लिए किंचन मात्र भी संतुष्ट नहीं है। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। अशीतितमोऽध्यायः। अशीतितमोऽध्यायः। नकुल का निवेदन। नकुल उवाच। नकुल बोले, माधव, धर्मज्ञ और उदार धर्मराज ने बहुत सी बातें कही हैं और आपने उन्हें सुनाया है। यदुकुल भूषण राजा का मत जानकर भाई भीमसेन ने भी पहले संधि स्थापन की, फिर अपने बाहुबल की बात बताई है। वीर, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा है वह भी आपने सुन ही लिया है। आपको जो अपना आपका जो अपना मत है उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया है, परंतु पुरुषोत्तम, इन सब बातों को पीछे छोड़कर और विपक्षियों के मत को अच्छी तरह सुनकर आपको समय के अनुसार जो कर्तव्य उचित जान पड़े वही कीजिए। शत्रुओं का दमन करने वाले केशव, भिन्न भिन्न कारण उपस्थित होने पर मनुष्यों के विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके योग्य और समयोचित हो। पुरुष श्रेष्ठ, किसी वस्तु के विषय में सोचा कुछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता है। संसार के मनुष्य स्थिर विचार वाले नहीं होते हैं। श्री कृष्ण, जब हम वन में निवास करते हैं उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे। श्री कृष्ण, जब हम वन में निवास करते थे उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे। अज्ञातवास के समय वे बदलकर कुछ और हो गए और उस अवधि को पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए हैं तब से हम लोगों का विचार कुछ और हो गया है। वृष्णि नंदन, वन में विचरते समय राज्य के विषय में हमारा वैसा आकर्षण नहीं था जैसा इस समय है। वीर जनार्दन, हम लोग वनवास की अवधि पूरी करके आ गए हैं। यह सुनकर आपकी कृपा से ये 7 अक्षौहिणी सेनाएं यहाँ एकत्र हो गई हैं। यहाँ जो पुरुष सिंह वीर उपस्थित हैं, इनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। रणभूमि में इन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर किस पुरुष का हृदय भयभीत न हो उठेगा। आप कौरवों के बीच में उससे पहले सांत्वनापूर्ण बातें कहिएगा और अंत में युद्ध का भय भी दिखाइएगा, जिससे मूर्ख दुर्योधन के मन में व्यथा न हो। केशव, अपने शरीर में
मांस और रक्त का बोझ बढ़ाने वाला कौन सा ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में युधिष्ठिर, भीमसेन, किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन, सहदेव, बलराम, महापराक्रमी सात्यकी, पुत्रों सहित विराट, मंत्रियों सहित द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पराक्रमी केशिराज, चेदी नरेश धृष्टकेतु तथा आपका और मेरा सामना कर सके? महाबाहो, आप वहां केवल जाने मात्र से धर्मराज के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। निष्पाप श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा बाहलिक ये आपके बताने पर कल्याणकारी मार्ग को समझने में समर्थ हैं। ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मंत्रियों सहित पापाचारी दुर्योधन को समझा बुझाकर राह पर लाएंगे। जनार्दन, जहां विदुर जी किसी प्रयोजन को सुने और आप जैसा प्रतिपादन करें और आप उसका प्रतिपादन करें, वहां आप दोनों मिलकर किस बिगड़ते हुए कार्य को सिद्धि के मार्ग पर नहीं ला देंगे? इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में नकुल वाक्य विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ। 81तमोध्याय। युद्ध के लिए सहदेव तथा सात्यकी की सम्मति और समस्त योद्धाओं का समर्थन। सहदेव उवाच। सहदेव बोले, शत्रु दमन श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ जो कुछ कहा है यह सनातन धर्म है, परंतु मेरा कथन यह है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे युद्ध होकर ही रहे। दशार्ह नंदन, यदि कौरव पांडवों के साथ संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध की ही योजना बनाइएगा। श्री कृष्ण, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को वैसी दशा में सभा के भीतर लाई गई देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किए बिना कैसे शांत हो सकता है? श्री कृष्ण, यदि भीमसेन, अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्म को छोड़कर रणभूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूं। सात्यकी रुवाच। सात्यकी ने कहा, महाबाहो, परम बुद्धिमान सहदेव ठीक कहते हैं। दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वध से ही शांत होगा। क्या आप भूल गए हैं जबकि वन में वल्कल और मृग चर्म धारण करके दुखी हुए पांडवों को देखकर आपका भी क्रोध उमड़ आया था? अतः पुरुषोत्तम, युद्ध में कठोरता दिखाने वाले माद्री नंदन शूरवीर सहदेव ने जो बात कही है वही हम संपूर्ण योद्धाओं का मत है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां सब ओर से समस्त योद्धाओं का अत्यंत भयंकर सिंहनाद शुरू हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले उन सभी वीरों ने साधु साधु कहकर सात्यकी का हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचन की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में सहदेव सात्यकी वाक्य विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ। 82तमोध्याय। द्रौपदी का श्री कृष्ण से अपना दुख सुनाना और श्री कृष्ण का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले और लंबे केश धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी और महारथी सात्यकी तथा सहदेव की प्रशंसा करके वहां बैठे हुए दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण से कुछ कहने को उद्यत हुई। भीमसेन को अत्यंत शांत देख मनस्विनी द्रौपदी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, धर्म के ज्ञाता महाबाहु मधुसूदन, आपको तो मालूम ही है कि मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार शठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। दशार्ह नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहने के लिए संजय को एकांत में जो मंत्र, अपना विचार सुनाकर यहाँ भेजा था वह भी आपको ज्ञात ही है।
तथा धर्मराज ने संजय से जैसी बातें कही थी उन सबको भी आपने सुन ही लिया है। महातेजस्वी केशव, इन्होंने संजय से इस प्रकार कहा था, संजय, तुम दुर्योधन और उसके सुहृदों के सामने मेरी यह मांग रख देना। तात, तुम हमें अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा अंतिम पांचवा कोई एक गांव इन 5 गांवों को ही दे दो। दशारह कुलभूषण श्री कृष्ण, संधि की इच्छा रखने वाले श्रीमान युधिष्ठिर का यह नम्रतापूर्ण वचन सुनकर भी उसे दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी तरह स्वीकार न कीजिएगा। महाबाहो, पांडव लोग सृंजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दान नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करें। अतः महाबाहु अच्युत, आपको तथा सृंजयों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। यही कुंती कुमारों के योग्य कार्य है। श्री कृष्ण, यदि यह किया जाए तो आपके भी यश का विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। दशारह नंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिए कि वह लोभ का आश्रय लेने वाले मनुष्य को, भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय, अवश्य मार डालें। तात, ब्राह्मणों के सिवा दूसरे वर्णों पर ही यह नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापों में डूबा हो तब भी उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु तथा दान में दी हुई वस्तुओं का सर्वप्रथम भोक्ता है, अर्थात पहला पात्र है। जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। श्री कृष्ण, आप सैनिकों सहित सृंजयों, पांडवों तथा यादवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको यह दोष न छू सके। जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ। यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। मैं परम प्रतिष्ठित अजमीढ़ कुल में ब्याह कर आई हूँ। धर्मात्मा राजा पांडु की पुत्रवधू तथा 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडु पुत्रों की पटरानी हूँ। 5 वीर पतियों से मैंने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण, जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे ही हैं। केशव, इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते और आपके जीते जी केश पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच मुझे उपस्थित होना पड़ा। पांडव यह सब कुछ देख रहे थे, तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा, न इन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा ही की। उस समय मैंने अत्यंत असहाय होकर मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभो, तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई। उस सभा में मेरे ऐश्वर्यशाली श्वशुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आदर देते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी, मैं तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ। तुम कोई वर मांगो। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दास भाव से मुक्त हो जाएं। केशव, मेरे इतना कहने पर
ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हो गए थे। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे ऐसे महान दुख आते रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कमल नयन, पति, कुटुंबी तथा बांधव जनों से सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। भगवान, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है, तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्याम लोचना, कमल नयनी एवं गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केशों को, जो देखने में अत्यंत सुंदर, घुंघराले, अत्यंत काले, एकत्र आबद्ध होने पर भी कोमल, सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमल नयन श्री कृष्ण के पास गईं और नेत्रों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली। कमल लोचन श्री कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य का प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन केशों को याद रखें। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लोटती न देखूं, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही ध्यान धर रहे हैं। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नितंबों वाली विशाल लोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रुंध गया। वह कांपती हुई अश्रु गदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही हो। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्णे, तुम शीघ्र ही भरत वंश की दूसरी स्त्रियों को भी उसी प्रकार रुदन करते देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु बांधव, मित्र वृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें अभीष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बन जाएंगे। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्णे, अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में द्रौपदी कृष्ण संवाद विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ।
हरिः ओम्।